इतने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं और लाइन लगा कर के बैठे हुए हैं बहुत देर से। कोई यहाँ पे उजाले में है तो कोई यहाँ पे अंधेरे में जाकर के बैठा हुआ है। आप बता सकते हो क्यों? राधा तो हम लोग आ चुके हैं प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही भीड़ है बहुत पहले से। अगर मैं बताऊँ तो प्रेमानंद जी महाराज लगभग 3 साढ़े 3 बजे परिक्रमा खत्म करके अपने आश्रम में जाते हैं, तो मैं उन्हीं का वेट कर रहा हूँ। मैं आश्रम में नहीं गया, मैं सीधा गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने के बाद यहाँ पर आ गया प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए, क्योंकि महाराज जी के दर्शन करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। कहते हैं कि आप वृंदावन आओ और प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन ना करो, वो बात सही नहीं। तो हम भी आ गए इनके दर्शन करने के लिए। यहाँ पे जब आप आते हो दर्शन के लिए तो आपको बहुत जल्दी आना होता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये लोग जो सोए हुए हैं, बैठे हुए हैं रास्ते में, ये 8 बजे से 9 बजे से रात्रि को ही लाइन लगा करके, पंगत लगा करके बैठ जाते हैं। इन्होंने पूरा फुटपाथ रोड को कैप्चर कर लिया होता है और आराम से कुछ लोग तो देखिए यहाँ पे सो भी रहे हैं और सोते सोते महाराज का दर्शन करने के लिए इंतज़ार करते हैं। यहाँ पे राधा किले कुंज के सामने हम लोग हैं और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी बहुत से लोग बैठे हुए हैं और ये लोग भजन करते रहते हैं और गाते हैं, नाचते हैं और महाराज जी का इंतज़ार करते रहते हैं। कुछ लोग तो केली कुंज आश्रम के सामने ही दंडवत प्रणाम भी करते हैं महाराज जी को। मैं खुद आज रात 12 बजे के आसपास आ गया था महाराज जी के दर्शन के लिए और यहाँ पे मैं सोया भी नहीं। और अगर मैं बताऊँ तो लगभग अभी कुछ देर बाद 2 बज जाएंगे और यहाँ पे इतनी भीड़ है, देखते हैं महाराज जी के दर्शन कब तक होते हैं। यहाँ पर हम जितना आगे जा रहे हैं उतनी लाइन बढ़ती जाती है और अगर आप देखोगे तो दुकान के सामने भी लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर सो रहे हैं। इतना भीड़ है कि यहाँ पे आपको थोड़ी सी भी जगह नहीं मिलेगी बैठने की या खड़े रहने की अगर आप देरी से आते हो। इन लोगों ने दुकान के सामने भी जगह नहीं रखा है क्योंकि महाराज जी के बहुत से भक्त हैं और लोग दूर दूर से आते हैं महाराज जी के दर्शन करने के लिए। जैसे जैसे हम मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत से लोगों ने यहाँ पे फूलों से अलग अलग कलाकृतियाँ की है सड़कों पर और लोग बहुत देर तक फूलों से इन कलाकृतियों को बनाते हैं ताकि महाराज जी को देख करके अच्छा लगे। और लोग सड़कों के किनारे बैठे रहते हैं। अगर आप सड़कों पे खड़े रहेंगे तो आपको खड़े नहीं रहने मिलेगा। अगर आप फिर भी खड़े रहना चाहते हैं तो आप या तो चलते रहिए या तो कुछ ना कुछ कलाकृतियाँ सड़कों पर बनाते रहिए, तो ही आपको ये अवसर मिलेगा कि आप कुछ समय खड़े रह सकें। जैसे जैसे भीड़ यहाँ बढ़ती जाती है आप समझ जाइए कि महाराज जी बस आने ही वाले होते हैं। अभी घड़ी में 2 बज रहे हैं, 2 बजने में 15 मिनट बचे हुए हैं और नींद तो आ रही है लेकिन हमें वेट करना है कि कब तक महाराज जी के दर्शन होते हैं। अभी के लिए यहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा है। इतनी क्राउड तो बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भी नहीं होती रात को जितनी कि यहाँ पर दिखाई पड़ती है। और सभी लोग तैयार होकर के बैठे हैं। मज़े की बात है, सभी लोग तैयार होकर के यहाँ पे सड़कों के पीछे बैठे हुए हैं। श्री कृष्णा। तो हम लोग आ गए प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने। जो मेरे पीछे लाइन देख रहे हो ये सारे के सारे लाइन बस प्रेमानंद जी महाराज के लिए लगे हुए हैं। देखते हैं महाराज के दर्शन कब तक होते हैं। अब इसी स्थान से महाराज जी आने वाले हैं और ये जो आपको दिख रहा है यहीं से महाराज जी मुड़ते हैं अपने आश्रम की तरफ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और यहाँ पे खड़े रहोगे तो आपको महाराज जी के दर्शन तो होंगे मगर यहाँ पे आपको खड़े रहने नहीं मिलता, आपको यहाँ पर बैठा दिया जाता है। इस परिक्रमा मार्ग में अगर आप देखोगे तो ये जितने भी लोग आए हुए हैं ये कोशिश करते हैं महाराज जी से मिलने की। तो महाराज जी से मिलने का समय या तो आप रात्रि में दर्शन कर लीजिए, अगर आप दर्शन कर लेते हैं उसके बाद भी अगर आप मिलना चाहते हैं तो आपको 4 या 4:30 बजे के आसपास सुबह में आना होता है टोकन के लिए। तो तभी आप टोकन ले करके उनसे मिल सकते हैं, उसके लिए भी लाइन होती है। और जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे यहाँ पे जो क्राउड है वो बढ़ते जा रहा है।
अभी महाराज जी इसी दिशा से आने वाले हैं और ये जो अभी हम जा रहे हैं, मतलब ये चौराहा है जहाँ से महाराज जी आते हैं और इस दिशा में उनका आश्रम है। सड़कों पे लोगों ने इतना फूलों से न जाने क्या क्या डिज़ाइन बनाया है, ये देखने में काफ़ी आकर्षक है। और देखो ये लोग तो कब से इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पे ठंड भी है तो लोगों ने मफलर भी लगाया हुआ है। लिटरली लोग यार इतने बैठे रहते हैं, लाखों लोग आते हैं देखने के लिए। और ये जो साइड है, ये अगर बताओ उसके पीछे नाली है, बट स्टिल लोग वहाँ पर बैठे हैं बिकॉज बैठने की कहीं और जगह नहीं है। आप रोड के बीचों बीच नहीं बैठ सकते, आपको किनारे ही बैठना होता है। यहाँ पे कुछ लोग भजन भी करते हैं, भजन तो सभी लोग करते हैं। जी की लाइन ये लगभग 1 किलोमीटर तक फैली हुई है, उससे भी ज़्यादा दूर, और ये लाइन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं जहाँ पर भी जा रहा वहाँ तक लाइन ही लगी हुई है। अब देखते हैं महाराज जी कब तक आते हैं। तो मैं 1 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुका हूँ और अभी तक की लाइन आप देखोगे, जहाँ जहाँ जाओ लाइन लगी ही रहती है। तो ये मैं आपको बता दूँ, ये गली का नाम है राधा केली कुंज, तो उनके आश्रम का नाम भी यही है। लगभग कहा जाता है कि 1 से 1.5 लाख लोग खड़े रहते हैं। 2 किलोमीटर का रेंज है जहाँ पे लोग इंतज़ार करते हैं महाराज जी का। और आज तो मैं खुद देख रहा हूँ, मेरे सामने खुद लगभग हज़ारों लोग हैं, लाख भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं उससे आगे जाके देख नहीं पाया। मैं सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर कवर कर पाया हूँ और यहाँ पर सिर्फ मैं बीच में चल रहा हूँ। सभी भक्त महाराज जी का इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे भी लाइन में लगना पड़ जाएगा कुछ देर बाद। चलते चलते मुझे इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि महाराज जी के पुष्पों पर पैर न पड़ जाए, क्योंकि वो पुष्प महाराज जी के लिए है। साथ ही यहाँ पे चलते चलते मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और ये लाइन तो बढ़ती ही जा रही है। और महाराज जी बस आने वाले हैं। मैं आपको बता दूँ कि टाइम ऑलमोस्ट होने वाला है। रास्ते में हमने देखा कि एक माता जी महाराज जी के फ़ोटो को लेकर के बैठी हुई हैं और अभी लगभग 3 बज गए हैं और कम से कम कुछ देर ही बाद महाराज जी यहाँ पर आ जाएंगे। अभी देखोगे रास्ते पे सभी लोगों ने पुष्पों को बिछा दिया है। यहाँ पर लोग फूल बेचते हैं और जब महाराज जी आने वाले होते हैं तो उन पुष्पों को रास्ते पर बिछा देते हैं। महाराज जी की गाड़ी आ गई है और देखो यहाँ पे पुलिस की गाड़ी आ गई है। बस महाराज जी के दर्शन कुछ ही देर में और हो जाएंगे। और ये देखिए पुलिस की गाड़ी अब जैसे ही क्रॉस करने वाली है और बस महाराज जी आ रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये उनके बाकी संत हैं जो उनके साथ रहते हैं, वो आगे चलते हैं। और जैसे महाराज जी पास आते जा रहे हैं वैसे वैसे देखिए आगे कॉर्नर पर आ चुके हैं, मुड़ रहे हैं यहाँ पे हमारी ही तरफ। और लोग देखिए खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु लोग आ जाते हैं उनको बैठाने के लिए, कहते हैं कि बैठिए। देखिए संत बस आने ही वाले हैं और मैं भी यहीं पर हूँ और बस कुछ पल और महाराज जी बस प्रकट होने वाले हैं। महाराज जी के सामने ही सबसे पहले श्री जी चलती हैं, ये रही श्री जी, और ये आगे चलती हैं, पीछे महाराज जी आते हैं। उनके साथ बहुत ही ज़्यादा संत रहते हैं, बहुत ही भीड़ होती है। और ये देखिए महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं। साक्षात श्री कृष्ण के अवतार प्रेमानंद जी महाराज आ गए। राधे राधे। इन्हें देखने के लिए हमने लगभग 4 घंटे सड़कों पर चल करके बैठ करके बिताए। और जैसे ही महाराज जी के दर्शन होते हैं, आप देखो पीछे में सब लोग उनके चरण कमलों को और पुष्पों को लेकर करके नमन करते हैं, दंडवत साष्टांग नमस्कार करते हैं। और आपको बिलीव नहीं होगा, अभी रात के 3:45 हो रहे हैं, हालांकि कह सकते हैं कि अर्ली मॉर्निंग है और इतनी क्राउड है। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं आपको अब सुनाता हूँ महाराज जी के आगमन के समय लोग जो मंत्र जाप करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के बाद आते समय हमें रितेश्वर महाराज के भी दर्शन हुए। राधे राधे।